हिरण्यकश्यप के सबसे छोटे पुत्र हैं प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज अपनी मातृ गर्भ में ही नारद जी महाराज से भागवत कथा सुन चुके हैं। क्यों? हिरण्यकश्यप ने रोका नहीं। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया था। उसी बीच में नारद जी महाराज ने आकर के इनकी गर्भवती पत्नी कयाधु को कथा सुनाई और गर्भ में बैठकर के प्रहलाद जी ने पूरी कथा सुनी। ऐसा भागवत के कपिल देवभूति संवाद में वर्णन है, यदि जब बालक 7वें महीने में हो उस समय माताएं यदि बहुत कथाएं सुने, कथाएं पढ़ें, भागवत का अध्ययन करें, सुंदर ग्रंथ पढ़ें, उसका असर बालक पर पड़ता है। तो अपनी मातृ 7वें महीने में श्री प्रहलाद जी महाराज ने नारद जी से अंदर गर्भ में बैठ करके संपूर्ण कथा सुनी और उसी का परिणाम कि प्रहलाद जी महाराज भगवान के भक्त हुए। हिरण्यकश्यप हिमालय से लौट करके आया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगे अमर बन जाऊं। ब्रह्मा जी बोले अमर का वरदान नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूं। तो ब्रह्मा जी से इसने बहुत सारे वरदान मांगे, अंदर मरू ना, बाहर मरू, ऊपर मरू ना, नीचे मरू, इनसे मरू ना, उनसे, आदि आदि सब पता ही है आपको। लौट करके हिरण्यकश्यप आया, आकर के देखा तो बालक बड़ा हो चुका था। प्रहलाद बोले ये वही बालक है जिसको आप अपनी पत्नी के गर्भस्थ छोड़ करके गए थे। अभी पढ़ लिख के बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा बालक 5 वर्ष का। विद्यालय जाते हो? प्रहलाद जी बोले हाँ जाता हूं। गोद में बिठा लिया। बोले कोई अच्छी बात बताओ, कोई अच्छी बात बताओ जो तुमको बहुत अच्छी लगती हो। तो श्री प्रहलाद जी महाराज को विद्यालय की पढ़ाई हुई बातें अच्छी नहीं लगती थी। प्रहलाद जी को तो वो अच्छा लगता था जो नारद जी ने गर्भ में सुनाया। तो प्रहलाद जी महाराज ने पिताजी को गोद में बैठ करके ज्ञान उपदेश किया। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समद्विग्धिया हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत्। हे असुरवर्य, आपने कहा कि कोई अच्छी बात बताओ। पिताजी अच्छी बात तो यही है कि संसार एक अंधा कुआं है और इस अंधे कुएं में हम आप सब लोग भेड़ चाल चलते हुए गिरते जा रहे हैं। हमको चाहिए इस अंधे कुएं से बचने के लिए वनम गतः, वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। जितना इस संसार में गिरते जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। प्रहलाद जी महाराज से ये भाव सुनकर के हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। बोले ये मेरे शत्रु की चर्चा तुम सीखते हो विद्यालय में? संडमर्क गुरु जी को बुलाया। बोले क्या पढ़ाते हो मेरे पुत्र को, क्या बोल रहा है? संडमर्क गुरु जी बोले हमने नहीं पढ़ाया आपके इस बालक को, हमें लगता है ये गर्भ से पढ़ के आया है। आप इसको फिर से विद्यालय भेज दीजिए, हम फिर से पढ़ा लिखा के 1 साल बाद भेजेंगे, शायद तब कुछ अच्छा बता दे। 1 साल के लिए प्रहलाद जी फिर पढ़ने गए। 1 साल बाद पढ़ करके लौट करके आए छुट्टियों में। हिरण्यकश्यप ने फिर गोद में बिठाया। बोले बेटा कोई अच्छी बात बताओ। पिताजी हम अच्छी बात बोलते तो हैं लेकिन आपको अच्छी लगती नहीं है। नहीं बेटा अच्छी लगेगी, अब की बार बताओ। तो प्रहलाद जी महाराज बोले 9 प्रकार की भक्ति होती है पिताजी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति। अच्छा बंधु, कल मैंने कहा था इस पर थोड़ा विस्तार करेंगे, लेकिन समय तो आज भी भाग रहा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक भाव बताऊं। इन 9 भक्तियों में 7 भक्ति ऐसी हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन उन 7 भक्तियों में परिपूर्ण जब आप हो जाओगे तब 2 भक्ति भगवान आपको प्रदान करेंगे। कौन कौन सी? सबसे पहली भक्ति श्रवण, सुनो, कथा सुनना। ये भगवान की प्रथम भक्ति है, ये आप कर सकते हो, आपके वश में। दूसरा कीर्तनम विष्णु। कीर्तन का मतलब केवल भजन कीर्तन नहीं होता। कीर्तन का मतलब कीर्ति का गान,
ये कथा कहना भी एक प्रकार कीर्तन के समान है। कीर्तन का मतलब भगवान की कथा, भगवान के भजन कीर्तनों का गान करना। ये दूसरी भक्ति भी आप कर सकते हो। स्मरणम, भगवान को याद करना, ये भी आप कर सकते हैं। भगवान को नित्य अपने हृदय में विराजमान करके उनका स्मरण करो। तो श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, और ये आई चौथी पाद सेवन, ये आपके हाथ में नहीं है। ये जब तक ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी तब तक आपको प्राप्त नहीं हो सकती। मैं राधारमन जी का खूब नाम गुणानुवाद करता हूँ, राधारमन जी से खूब प्रेम करता हूँ, राधारमन जी का खूब सेवा, उनके भाव गाता हूं, लेकिन मैं चाह करके भी राधारमन जी को कभी स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों? अधिकार नहीं है। ठाकुर जी जिसको चाहेंगे उसको दे देंगे, चाहे वो राधारमन जी का नाम ना गाता हो, चाहे राधारमन जी से प्रेम ना करता हो, चाहे राधारमन जी के बिल्कुल लायक ना हो, लेकिन ठाकुर जी उस पर कृपा कर दें तो वो उनका स्पर्श कर सकता है। तो श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, पाद सेवन, ये भगवान आपको भगवान देंगे, आपके वश में नहीं है ये। फिर आता है अर्चनम। अर्चना आप कर सकते हो भगवान की, कभी तुलसी से अर्चना करो, पुष्पों से अर्चना करो, पंचामृत स्नान करा के अर्चना करो, ये भी आप कर सकते हो। वंदनम, ठाकुर जी की वंदना करना, विविध विविध प्रकार की स्तुतियां गाना, ये भी आप कर सकते हो। दास्यम, ठाकुर जी के दास बन जाना, ये भी आप कर सकते हो। आप ठाकुर जी के दास बन जाओ, ठाकुर जी मेरे स्वामी हैं, मैं ठाकुर जी को दास हूं, ऐसी भावना रखो। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, फिर आती है सख्य। ये भक्ति भी आपके हाथ में नहीं है, ये भक्ति भी ठाकुर जी आपको प्रदान करेंगे। और अंतिम भक्ति आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ भगवान से निवेदित कर देना, अपने सुख अपने दुख सब भगवान से कहना। तो बंधुओं, ये जो 7 भक्ति है, इनमें यदि आप निपुण हो गए, इनमें यदि आप परिपूर्ण हो गए, तो प्रसन्न होकर के हो सकता है कि भगवान अपनी बची हुई 2 भक्ति आपको प्रदान कर दें। कौन कौन सी? पाद सेवन और सख्य, ये 2 भक्ति भगवान देते हैं, 7 भक्ति हमको करनी है। वो कैसे करनी है, उनके पूरे मैंने बताया ना, आप लोग सब कर सकते हैं। YouTube पे देख लेना, अकिंचन भागवत कथा जो सबसे पहली हुई थी यमुना जी के किनारे पर, उसमें नवदा भक्ति के आचार्यों पर ही कथा की थी। तो वहां नवदा भक्ति कैसे करनी है वो सब बताया है। अब उसको आप लोग सुन लीजिएगा, कभी अवसर मिलेगा तो फिर नवदा भक्ति विस्तार से बताएंगे। 9 भक्तियों के बारे में श्री प्रहलाद जी महाराज ने वर्णन किया। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप ने जैसे ही सुना तो नेत्र लाल पड़ गए हिरण्यकश्यप के। प्रहलाद जी को उठा करके दूर पटक दिया, सैनिकों को आदेश किया इसको मृत्यु दंड दो, मार दो, कैसे भी मरा हुआ देखना चाहता हूं। क्यों? हिरण्यकश्यप खुद नहीं मार सकता था, पिता है ना, पुत्र मोह है, स्वयं नहीं मार सकता। अपने सैनिकों को आज्ञा कर दी कि इसको मार दीजिए, मैं इसको मरा हुआ देखना चाहता हूं। सैनिकों ने बहुत सारे प्रयास किए, पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, विषैले सर्पों के बीच में छोड़ दिया, बड़े बड़े दांत वाले हाथियों के बीच में छोड़ दिया, लेकिन सब जगह से प्रहलाद जी कीर्तन करते हुए बच के आ गए। होलिका भुआ आई, भुआ ने कहा आकर के श्री हिरण्यकश्यप जी से, मेरे पास ऐसी सौल है, उसको पहन के नदी में कूदूंगी, डूबूंगी नहीं, अग्नि में चली जाऊंगी, जलूंगी नहीं, इसको पहन करके मैं चिता में बैठ जाऊंगी तो मैं तो बच जाऊंगी, और प्रहलाद को गोद में रख के बैठूंगी तो प्रहलाद जल जाएंगे। प्रहलाद जी बोले, भैया भुआ तो मालपुआ लेके आती है, ये भुआ कैसी हमारी मृत्यु लेके आई है। भुआ जी की गोद में जाके बैठ गए, चिता पे बैठ गई होलिका, नीचे से चिता में आग लगाई। अब जैसे चिता में आग लगाई महाराज, श्री प्रहलाद जी महाराज ने कीर्तन करना शुरू कर दिया, और ऐसा कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया कि कीर्तन की ध्वनि इतनी मधुर थी कि उस सुंदर ध्वनि में होलिका भी उनके संग कीर्तन करने लगी। और कीर्तन करते करते
होलिका भी भाव निमग्न हो गई, आनंद से कीर्तन करने लगी। प्रहलाद जी ने धीरे से उसकी सौल उतार के खुद पहन ली, और जैसे ही महाराज चिता में आग लगी, होलिका जल के नष्ट हो गई और श्री प्रहलाद जी बच गए। सुबह का समय हुआ, जैसी चिता शांत हुई तो चिता के मध्य से श्री प्रहलाद जी महाराज निकल करके बाहर आए। उसी प्रसन्नता में, उसी प्रशंसा में भक्त की रक्षा हुई। तो जो होलिका की राख थी उसी को ले ले करके लोगों ने होली खेलना शुरू कर दिया, एक दूसरे को लगाना शुरू कर दिया, और महाराज उन्हीं में ही अबीर गुलाल मिला करके उड़ाने लगे। क्यों? प्रहलाद जी की रक्षा हुई है, इसलिए होली का उत्सव मनाने लगे। श्री प्रहलाद जी महाराज हर तरीके से बच गए। प्रहलाद जी से एक दिन हिरण्यकश्यप ने पूछा, तेरे पास कोई कवच है क्या? मरता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी बोले, बता दूं मैं क्यों नहीं मरता? बोले, बता दे। दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते तेन वलं ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभाव। मैं मरता क्यों नहीं हूं? दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर, ये बड़े बड़े दांत वाले हाथी मेरे से स्पर्श करते इनके दांत चूकनाचूर हो गए। शीर्णा यतेते नवलम ममैतद, ये जितने भी आपने प्रयास किए उनमें बचा हूं, ये मेरा बल नहीं था, किसका बल था? बोले, महाविपत्ताप विनाशनोयम, बड़ी बड़ी विपत्तियों को, बड़ी बड़ी आपत्तियों को विनाश करने वाले जनार्दन भगवान का केवल और केवल नाम का प्रभाव है कि मैं हाथियों से बच गया, मैं सर्पों से बच गया, मैं होलिका में बच गया। विचार करो पिताजी, जिनका नाम इतना प्रभावशाली है, वो यदि कभी खुद प्रकट हो गए तो क्या होगा? यदि खुद प्रकट हो गए तो क्या करेंगे वो? इसलिए पिताजी मैं भी आपसे कहूंगा, सब छोड़ो, हरि भजो, सब तज हरि भज। हिरण्यकश्यप कहने लगे, मुझे ज्ञान देता है? संडमर्क गुरु जी आ गए, बोले कि आप प्रहलाद को फिर से विद्यालय भेज दो। प्रहलाद जी महाराज फिर से विद्यालय चले गए। विद्यालय में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। एक दिन अवकाश पड़ा, अवकाश छुट्टी थी तो सब खेल खेल रहे थे। कोई गुल्ली डंडा खेल रहा था, कोई पकड़म पकड़ाई खेल रहा था, कोई दुक्का धाई खेल रहा था, कोई कुछ खेल रहा था। प्रहलाद जी एक कोने में अकेले बैठे थे। बालकों ने जाके पूछा, प्रहलाद तुम कुछ नहीं खेलोगे? प्रहलाद बोला, आप सब जो खेल खेलते हो उसमें एक जीतता है, एक हार जाता है, और मैं जो खेल खेलता हूं उसमें सब जीतते ही जीतते हैं, उसमें हार किसी की नहीं होती। ऐसा कौन सा खेल है? बोले, कीर्तन रूपी खेल। अच्छा, इस खेल में कौन कौन सी सामग्री यूज होती है? बोले, मंजीरा पहली सामग्री, और दूसरी सामग्री मृदंग। मजीरा 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 बोलते रहोगे तो राम जी उत्पन्न हो जाता है। बोलो, मजीरा 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 मजीराम जी राम 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 जी। मजीरा मजीरा बोलो, वो राम जी अपने आप हो जाता है। और मृदंग, ये शाम श्रीमद् यशोदासुत पद कमले नास्ति भक्ति नृणानाम्, ये शामाभिर्कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा, ये शाम श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरैनैक करणै धिक्तान धिक्तान धिगेतान कथयति सततम कीर्तनस्थो मृदंग। यशोदा के लाला, यशोदा के श्री चरणों में सदैव अपने सिर झुकाने वाले कन्हैया, उनकी जो भक्ति नहीं करता, ब्रज की गोपियों के द्वारा कभी कभी छचियावरी छाछ पे नचवाने वाले ठाकुर जी का जो नाम गुणानुवाद नहीं करता,
जो ऐसे श्री कृष्ण की लीला रस कथा को अपने कानों से नहीं सुनता, ऐसे लोगों के लिए मृदंग कहता है धिक्तांग, धिक्कार है, धिक्तांग, धिक्कार है, धिगेतान। तुम्हारो तबला है, मृदंग नहीं है। धिक्तांग, धिक्तान, धिगेतान, धिक्कार है, धिक्कार है, बहुत बड़ा धिक्कार है। नारद जी महाराज इतने में ही मृदंग और मंजीरा लेकर के प्रकट हो गए महाराज, और सब बालकों ने दानव विश्वविद्यालय में कीर्तन करना शुरू कर दिया। भजले हरि का नाम, पांडुरंग भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम, पांडुरंग भजले हरि का नाम। गाइए, भजले हरि का नाम, पांडुरंग भजले हरि का नाम। हे भजले हरि का नाम, पांडुरंग भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम। ओ पांडुरंग पंढरीनाथ, पांडुरंग पंढरीनाथ, पांडुरंग विठ्ठलनाथ, पांडुरंग विठ्ठलनाथ, भजले हरि का नाम, पांडुरंग भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम। भजले हरि का श्री राधा रमण लाल की। करताल बजा के गाओ, श्री प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करो। राम वही, श्याम वही, राम वही, श्याम वही, कृष्ण वही, बल राम वही, कृष्ण वही, राम वही, सब में समाई जिसकी छाया, सब में समाई जिसकी छाया, उसका भेद कोई ना पाया, उसका भेद कोई ना
न्यारी सांवली सूरत मूरत न्यारी सांवरी सूरत मूरत न्यारी श्री चरणों की है बलिहारी श्री चरणों की दय बलिहारी सबके लिए जो द्वार खुले हैं सबके लिए जो द्वार खुले हैं एक ईंट पर विठल खड़े हैं ईंट पर विठल खड़े हैं कर जीवन कल्याण पांडुरंग भजले हरि का नाम हरि हरि का नाम पांडुरंग भजले हरि का नाम भजले हरि का नाम पांडुरंग भजले हरि का नाम भजले हरि का नाम पांडुरंग भजले हरि का नाम ओ भजले हरि का नाम पांडुरंग भजले हरि का नाम भजले हरि का नाम पांडुरंग भजले हरि का नाम श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला श्री पांडुरंग विठ्ठला श्री पांडुरंग विठ्ठला श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला